देश विदेश में चर्चा में रहे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। शाम को दाखिल किए गए आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने तीनों आरोपितों को 14 जुलाई को न्यायालय में तलब करने का आदेश दिया। 14 जुलाई को तीनों आरोपितों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि समाप्त हो रही है। इससे ठीक एक दिन पहले ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। सीजीएम दिनेश कुमार गौतम ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए विवेचना के परिणाम, आरोप पत्र के साथ संलग्न करीब 2000 पेज की केस डायरी और अन्य कागजात, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चालान, फोटो परीक्षण रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद सीजीएम ने कहा कि अपराध का संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है, लिहाजा संज्ञान लिया जाता है। साथ ही आरोपितों को 14 जुलाई को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया ताकि उन्हें अभियोजन पत्रों की नकेल उपलब्ध कराई जा सके। करीब 2000 पेज की केस डायरी के साथ प्रस्तुत 56 पेज के आरोप पत्र में पुलिस ने कहा कि हत्याकांड के तीनों आरोपित 15 अप्रैल को घटनास्थल पर ही पकड़े गए थे। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य के खिलाफ विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, इसलिए सबूत तलब करके दंडित करने की कृपा करें। अतीक और अशरफ के हत्यारोपित अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 34, 120 बी, 419, 420, 468, 471 तक आर्म्स एक्ट की धारा 37 और 25, 27 तथा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व की तारीख पर पुलिस के प्रार्थना पत्र के आधार पर अतीक अशरफ के तीनों आरोपितों की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 14 जुलाई तक बढ़ा दी थी। गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्त की अभिरक्षा में रहने के दौरान पुलिस को 90 दिन की अवधि में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अतीक और अशरफ को 15 अप्रैल की रात पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल के लिए काल्विन अस्पताल ले जाया गया था। उसी दौरान दोनों की हत्या कर दी गई थी। 15 जुलाई को 90 दिन पूरे हो रहे थे। यदि 15 जुलाई से पहले आरोप पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं होता तो तीनों आरोपितों को तकनीकी आधार पर जमानत मिल सकती थी। अतीक अहमद अशरफ की हत्या किसने की, किस असलहे से की, किस तारीख को किस समय पर हत्या हुई, हत्या करने के पीछे आरोपितों की क्या मंशा थी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एसआईटी ने अभियुक्तों के कब्जे से बरामद असलहा, उनकी जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाकर पेश किया। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।